हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं आईबीजी के बारे में। क्या है ये आईबीजी? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। ये आईबीजी की जो शुरुआत की थी, जो इसके पहले जनरल थे, वो थे जनरल विपिन रावत, जिनकी डेथ हो गई एक दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। लेकिन ये आईबीजी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट क्यों है, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, क्योंकि तीनों अलग अलग कमांड से कंट्रोल होते हैं, तो आपस में इनकी इंटीग्रेशन जो होती है ना, कि बातचीत जो होती है कि किसको हमला करना है, किसको रुकना है पीछे, किसको आगे अटैक करना है, इसमें कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं। कई बार एक दूसरे पर कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं पहले करूंगा, ये भी कई बार आ जाती चीजें। तो इस चक्कर में ना जो रिस्पॉन्स टाइम है अटैक का, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है कई बार। तो जनरल विपिन रावत ने एक कॉन्सेप्ट दी थी कि क्यों ना हम आईबीजी क्रिएट कर लें, एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर लें जिसमें तीनों सेनाओं के कुछ अधिकारी होंगे, कुछ चीजें होंगी, और इसके जो इंचार्ज होंगे वो होंगे 2 स्टार जनरल, यानी कम से कम 2 स्टार जनरल ही इसको लीड करेगा। और इस आईबीजी के अंदर कम से कम 5,000 से लेकर 6,000 लोग होंगे जो क्विक रिस्पॉन्स देंगे, यानी अटैक कंडीशन में वो तीनों सेनाओं के क्योंकि लोग होंगे, तो तीनों वेज में एक साथ हमला कर सकते हैं। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दी थी, जिसको अब 2025 में लगभग फाइनल कर लिया गया है। और जो इस टाइम हमारे आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि 2025 के एंड तक हम आईबीजी ग्रुप क्रिएशन का काम कंप्लीट कर रहे हैं, और हमारा पहला डिप्लॉयमेंट जो होगा वो होगा चाइना के अगेंस्ट अरुणाचल में। लेकिन चाइना से लड़ाई की संभावना काफी कम है, बिकॉज म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी है, और ये चाइना को पता है कि अगर वो इंडिया हमला करता है तो उनका भी बहुत डैमेज होने वाला है, वो भी 20-30 साल पीछे जाने वाले हैं, और हमारा भी जाना होने वाला है। तो चाइना और इंडिया लड़ाई तक पहुंच जाएंगे और अटैक वॉर हो जाएगा शुरू। चांसेस कम है, फिलहाल तो कम है। 10 साल 20 साल बाद क्या होता है आई डोंट नो। लेकिन जो बहुत सीरियस कंडीशन है वो है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पर हमला करना होगा। आपको याद होगा जब बालाकोट में स्ट्राइक की थी इंडिया ने, तो वहां पर एक बाद में मोदी जी ने बोला था कि अगर हमारे पास राफेल पहले आ गए होते तो हमारा हमला और सटीक होता, यानी और बेहतर होता। तो क्योंकि तालमेल की दिक्कत भी होती थी, इंडिया चाहता है कि अगर वॉर शुरू हो तो हम 24 to 48 आवर्स में पीओके कब्जा कर लें। क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया होती है, जो इंटरनेशनल कमीशन होती है, प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो होती है, उनमें टाइम लगता है कमीशन बनने में। तो बहुत चांस होते हैं कि 2-3 दिन के बाद लड़ाई रुकवा दी जाएगी, या फिर वो फुल स्केल वॉर चली जाएगी। फिर जैसे रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, वो है फुल स्केल वॉर। लेकिन स्मॉल स्केल वॉर करना है अगर आपको, तो आपका वॉर खत्म करना है आपको हर हाल में 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में। यानी आपने अटैक भी करना है, कब्जा भी करना है, और वापसी भी आना है, या वहां सेटल हो जाना है। ये नहीं कि आप लगे हुए तो फिर हमला नहीं कामयाब होगा। फिर आप इंटरनेशनल जो भी लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, चाइना, रशिया जो हो गया, जो इसकी साइड देना चाहेगा वो साइड में आगे बैठ जाएगा, सब लोग भी सप्लाई भी कर देगा, सपोर्ट भी कर देगा। लेकिन आप उसको टाइम मत दो। तो क्विक रिस्पॉन्स कब होगा, क्विक अटैक कब होगा? जब आपके जो बैटल ग्रुप है उनमें कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगी, उनकी कंट्रोल बहुत बढ़िया होगी। और उसका बेस्ट एग्जांपल है आईबीजी, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। आपने ग्रुप बना दिया पूरा अटैक करने के लिए, उसमें सारी सेनाओं का इकट्ठा कर दिया आपने। आपने आर्मी भी ले ली, एयरफोर्स भी ले ली, नेवी भी ले ली, और कहाँ हमला करना है प्रॉपर सटीक प्लानिंग करी और एग्जैक्ट हमला किया। दुश्मन को बिना जाने कि उस पर हमला हो गया है आपने ठोक भी दिया, और आपने कब्जा भी कर लिया। और अगर इंडिया को पीओके लेना है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर कंट्री है, यानी उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन वो चलाने की कंडीशन कब आती है? जब वॉर एक्सकलेट करता है, जब वॉर आगे बढ़ता है। तो उस कंडीशन आने से पहले अगर हम उसको कब्जा कर लें, अगर हम वहां पे बैठ जाए जाके, तो फिर क्या होता है, जो बड़े देश होते हैं वो आपस में लगाते हैं, डील करते हैं कि नहीं जी जो जहाँ है बैठे। आपको पता होगा कि रशिया ने जब हमला किया अभी, उससे पहले रशिया ने एक बार और हमला किया था, और यूक्रेन का क्रीमिया जो पूरा एरिया था वो कब्जा कर लिया था तकरीबन 8-10 साल पहले। और सेटलमेंट बाद में क्या हुई कि जहाँ रशिया आ चुका है वहां रशिया रहेगा, और जो यूक्रेन के पास है वो यूक्रेन पास रहेगा। अब जहाँ क्या, आज की डेट में यूक्रेन का तकरीबन 22% हिस्सा रशिया ने कब्जा कर रखा। किसी का बाप नहीं रास्ता उसको वहां से, ना यूएस, ना नाटो, ना कोई। फिर तो एक ही कंडीशन है कि रशिया खत्म ही जाए, तभी हटा सकते हैं वहां से आप। रशिया जहाँ के बैठ गया वहां से हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉर तो उनके पास भी है, न्यूक्लियर वॉर तो उनके पास भी है। सेम केस है, अगर इंडिया आगे पहुंच गया, पीओके में चला गया, कब्जा कर लिया पीओके में, तो इट्स ऑल ओवर। फिर तो मोदी जी अगर होंगे तो वापस आने चांस ही कोई नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन ही हो सकता है कि हम वापस आ सकते हैं। आर्मी सेटल हो गई एक बार, तो फिर तो लड़ने की हटाने के काम होंगे। अगर आप न्यूक्लियर मारोगे तो हम भी मार देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईबीजी से ज्यादा खतरा चाइना को नहीं है, पाकिस्तान को है। और हो सकता है कि मोदी जी और अमित शाह जी कुछ प्लानिंग कर रहे हो। वैसे भी आपको पता है सितंबर में का दिमाग घूम जाता है, कभी बोलते हैं कि कश्मीर का इसका ये चीज ये हो गया,
कभी देश का हिस्सा बन गया, कभी 35 ये खत्म, कभी ये खत्म। तो जिस दिन मोदी जी और अमित शाह जी 2 दिन शाम को बैठ जाएंगे 8 बजे और प्लानिंग कर लेंगे कि हमला करना है, तो पता लगा 2 दिन बाद वो न्यूज आ रही है, भाई और बहनों पीओके अब जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका है और आप चाहें तो अपने हनीमून के जा सकते हैं पीओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी क्या राय है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।